हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी वो आ चुकी हैं, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं। और आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसे शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, जो आपकी ये वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। और वीडियो को आगे देखने से पहले अपने इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। क्योंकि एसएससी सीपीओ के लिए बीच बीच में नोटिस जारी होते रहेंगे तो वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी ये वैकेंसी है इसका यानी फॉर्म यानी कब से पढ़ना शुरू हो गए, तो आपके आज से यानी 26/9/2025 से लेकर के 16/10/2025 तक यानी फॉर्म इसके पढ़ेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 16/10/2025 है। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की तो आपकी 17/10/2025 है और ये 11 बजे तक रात। और जो आपके फॉर्म करेक्शन की डेट है वो 24/10/2025 से लेकर के 26/10/2025 तक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी क्लियर है, वो आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर और दिसंबर 2025 में। और यदि आपको कोई भी जैसे डाउट लगता है कुछ भी, तो ये आपका टोल फ्री नंबर है जिस पर आप बात भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद अब बात कर लें आपकी जो यानी वैकेंसी है वो किस किस में कितनी कितनी है, तो आप यानी इसे ध्यानपूर्वक से देखें। तो सबसे पहले आपको बता दें जैसे सब इंस्पेक्टर एक्स इन दिल्ली पुलिस ओपन जो वैकेंसी वो जनरल के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए 15 है और एसटी के लिए 8 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है। 114 टोटल वैकेंसी हैं। उसका एक्स सर्विसमैन में 4 वैकेंसी जनरल के लिए, 2 यानी आपकी यानी ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए, और टोटल 8 वैकेंसी है। उसके बाद आपकी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आपकी उसमें आपके 3 वैकेंसी हैं जनरल में, 2 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी और उसके बाद 6 वैकेंसी कुल है। और 10% रिजर्वेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो 6 वैकेंसी जनरल की, 4 वैकेंसी ओबीसी की, 2 वैकेंसी एससी की, 1 वैकेंसी एसटी की और 1 ईडब्ल्यूएस की, 14 कुल वैकेंसी है। टोटल आपकी वैकेंसी है जनरल के लिए 63, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 19 और एसटी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15, 142 वैकेंसी आपकी ये है। उसके बाद बात कर ले आपकी ये तो जो आपकी वैकेंसी ऊपर वो आपकी है किसके लिए, तो ये आपकी मेल के लिए। और नीचे आपको बता दें फीमेल के लिए, तो फीमेल में ओपन में जो वैकेंसी जनरल के लिए वो आपकी है 32 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 17 वैकेंसी, एससी के लिए 9 वैकेंसी, एसटी के लिए 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, कुल आपकी 70 वैकेंसी है। और आपको बता दें कि ये यानी कितनी वैकेंसी है जो महिला जैसे अभ्यर्थी एसएससी सीपीओ जो सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस के लिए, तो उनके लिए कितनी वैकेंसी है, तो 70 वैकेंसी एसटी के लिए 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, कुल आपकी 70 वैकेंसी है। और आपको बता दें कि ये यानी कितनी वैकेंसी है जो महिला जैसे अभ्यर्थी एसएससी सीपीओ जो सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस के लिए, तो उनके लिए कितनी वैकेंसी है, तो 70 वैकेंसी हैं। उसके बाद आपको बता दें तो अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट से सब इंस्पेक्टर जीडी एंड सीएपीएफएस में, तो आपकी सीआरपीएफ में मेल के लिए आपकी जनरल में 407 हैं और आपकी यानी फीमेल के लिए तो वो आपकी 10 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 101 वैकेंसी है और फीमेल के लिए कितनी है, तो 2 वैकेंसी है। मेल में आपकी 101 हैं। उसके बाद ओबीसी मेल में आपकी 272 हैं और फीमेल में 6 वैकेंसी है। एससी में मेल में 151 है और 3 फीमेल के लिए 75, आपकी एसटी में मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए। टोटल आपकी 100 यानी 1006 वैकेंसी है मेल के लिए और आपकी 23 वैकेंसी हैं किसके लिए, तो फीमेल के लिए। टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 129 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी है, 129 वैकेंसी हैं। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 1029 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 1029। अब बात कर लेते हैं बीएसएफ में, तो बीएसएफ में मेल और फीमेल में तो 87 जनरल में मेल के लिए 4 हैं, फीमेल के लिए
EWS में 21 मेल के लिए, 1 फीमेल के लिए, OBC के लिए 57 है मेल के लिए और 3 है फीमेल के लिए, SC में 31 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 2 हैं, ST में 16 वैकेंसी मेल के लिए, 1 फीमेल के लिए, 212 आपकी टोटल है मेल के लिए और 11 किसके लिए, तो फीमेल के लिए हैं। यानी टोटल जो आपकी वैकेंसी वो 223 वैकेंसी है। और जो एक्स सर्विसमैन है जो 10%, तो उसमें 22 वैकेंसी यानी मेल की, यानी किसके लिए, तो आपकी यानी BSF में कुल वैकेंसी आपकी हैं। उसके बाद ITBP में मेल के लिए और फीमेल के लिए तो 85 मेल के लिए जनरल में और 15 फीमेल के लिए, EWS में 18 मेल के लिए, 3 फीमेल के लिए। उसके बाद OBC में 52 मेल के लिए, 9 किसके लिए, फीमेल के लिए, SC में 32 मेल के लिए, 6 फीमेल के लिए, ST में 11 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, 198 टोटल मेल के लिए और 35 किसके लिए, तो फीमेल के लिए। कुल आपकी 233 वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन 23। उसके बाद बात कर लें CISF मेल और फीमेल में तो 473 जनरल में मेल के लिए और फीमेल के लिए 53, 116 EWS में तो आपकी यानी मेल के लिए और 13 किसके लिए, तो फीमेल के लिए। उसके बाद बात कर ले OBC में 314 वैकेंसी मेल के लिए और 35 वैकेंसी फीमेल के लिए, SC में 175 वैकेंसी किसके लिए, तो मेल के लिए और 19 वैकेंसी फीमेल के लिए, 86 ST में मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए। कुल यानी टोटल वैकेंसी मेल के लिए वो 1164 हैं और 130 किसके लिए हैं, तो फीमेल के लिए। यानी जो टोटल वैकेंसी वो 1294 और 130 किसके लिए, यानी 10% जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। उसके बाद बात कर लें SSB में तो मेल और फीमेल में तो 30 वैकेंसी जनरल मेल के लिए और 6 वैकेंसी फीमेल के लिए। और उसमें आपकी EWS में 7 वैकेंसी मेल के लिए और 1 वैकेंसी फीमेल के लिए। उसके अलावा बात कर लें आपकी मेल के लिए OBC में 14 वैकेंसी हैं और आपकी फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं, तो 4 वैकेंसी हैं। SC में 15 वैकेंसी है मेल के लिए और फीमेल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है SSB में। उसके बाद बात कर लें आपकी ST में तो मेल के लिए 5 वैकेंसी और फीमेल में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल आपकी वैकेंसी 71 जिसमें आपकी यानी मेल के लिए और 11 वैकेंसी किसके लिए, फीमेल के। कुल आपकी वैकेंसी हैं तो 82 वैकेंसी और 8 हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। अब बात कर लें आपकी जैसे टोटल वैकेंसी मेल के लिए जनरल में 1082 हैं और फीमेल के लिए 88 हैं और आपकी EWS में 263 हैं मेल के लिए और 20 किसके लिए, तो फीमेल के लिए। और OBC में 709 वैकेंसी हैं मेल के लिए, 57 वैकेंसी हैं फीमेल के लिए। और SC में 404 वैकेंसी हैं मेल के लिए और 30 वैकेंसी फीमेल के लिए। और आपकी ST में 193 मेल के लिए और 15 किसके लिए, फीमेल के लिए। 2651 है कुल वैकेंसी हैं आपकी किसके लिए, मेल के लिए और 210 हैं फीमेल के लिए। और आपकी टोटल वैकेंसी 2861 और 286 एक्स सर्विसमैन जो 10% की बात की गई है तो उनके लिए। उसके बाद आप बात कर ले आपकी जो एज के बारे में आयु संबंधी तो आपकी जो एज है वो फिक्स्ड 1/8/2025 एज अकॉर्डिंग टू विद द प्रोविजनल ऑफ डिपोर्ट OM 1407/70/87 ESTT RR डेटेड। आपकी जो डेट है वो आपकी कितनी है, तो आपकी 14/7/1988। एज लिमिट फॉर द पोस्ट यानी 20 से लेकर के 25 ईयर्स, कितनी 20 से 25 ईयर की यानी बात की गई यहाँ पर। उसका कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न आइदर 2/8/2000 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2005 एलिजिबल अप्लाई। जहाँ पर जो बात की गई है वो आपकी बात की गई है यानी सन ऐसे 2000 से यानी किसके यानी पहले की नहीं और सन 2008 यानी 5 के बाद की यानी अभ्यर्थी की आयु नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बताएगा। उसके बाद एज रिलैक्शन भी मिलता है तो SC ST के लिए 5 वर्ष का, OBC के लिए 3 वर्ष का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो ये आपकी क्या है, तो आयु संबंधी जानकारी है। उसके बाद बात कर ले आपकी डिपार्टमेंटल में जैसे जो आयु संबंधी जानकारी है वो आपके अप टू यानी 33 ईयर ऑफ एज। उसके बाद डिपार्टमेंटल ऑफ कैंडिडेट SC ST तो अप टू 35 ईयर एज की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद बात कर ले एप्लीकेशन फ़ीस की तो इसकी फ़ीस है 100 रुपये
और अब वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एग्जाम्प्टेड पेमेंट फीस। उसके बाद फीस यानी कैन बी पेड थ्रू यानी आपको नेमली भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, डेबिट कार्ड, इससे आप यानी फीस पेमेंट कर सकते हैं। और जो आप फीस पेमेंट कर सकते हो वो 17/10/2025 तक आप यानी रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका यानी कैसे होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट यानी क्या होगा, तो फर्स्ट पेपर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी, और पेपर सेकंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई। ऑल दीज स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन मैंडेटरी डिटेल्स पेपर टेस्ट एज फॉलो। यानी पेपर जो बन होगा उसमें आपका क्या होगा, तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। कितने नंबर के, तो 50 नंबर के। जनरल नॉलेज आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश कंप्रेशन तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। तो आपको कितना टाइम मिलेगा, तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसके लिए। उसके बाद सेकंड पेपर होगा आपका जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 200, और टाइम मिलेगा आपको कितना, 2 घंटे। तो जितने भी अभ्यर्थी इसके यानी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम की इसकी तैयारी लगातार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की वो सभी अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि यदि आप अभी जुड़ेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में है, और नवंबर दिसंबर में यदि एग्ज़ाम है तो आपकी तैयारी अच्छे स्तर की होनी चाहिए, तभी आप यानी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने सही से तैयारी नहीं शुरू की है तो आज और अभी अपनी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी करें। अब बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड मेल यानी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर, और आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुला के 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट्स बिलोंग यानी आपकी गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीरी विलेज, लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम, इनकी 165 सेंटीमीटर और 80 यानी नॉर्मल चेस्ट, और फुला के कितना होना चाहिए, तो 85। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी 162.5 सेंटीमीटर हाइट और 77 नॉर्मल चेस्ट, और आपका फुला के यानी 82 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट दोज लिस्टेड यानी इनकी जो हाइट है यानी जो जैसे महिला अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए कितनी 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। उसके बाद बात कर लें आपकी जैसे फीमेल्स कैंडिडेट्स बिलोंगिंग कुमायूं, हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा कश्मीर वैली, लद्दाख, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न, तो उनकी 155 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी, तो उनके लिए 154 सेंटीमीटर की बात की गई है। उसके बाद बात कर लें हाइट नॉर्म्स फॉर SIN CAPFS में, तो आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है मेल की, और 80 सेंटीमीटर मांगी गई है, यानी क्या आपकी चेस्ट नॉर्मल और फैला के यानी 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट्स यानी आपके कश्मीर में, गढ़वाल में, कुमायूं में, हिमाचल प्रदेश में, इन जगह से बिलोंग करते हैं तो उनकी 165 सेंटीमीटर, 80 नॉर्मल चेस्ट हो, 85 फुलाकर। उसके बाद मेल गोरखा की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और 80 क्या है तो आपकी नॉर्मल चेस्ट हो, फुला के 85 होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग ST से तो 162.5 सेंटीमीटर, 77 नॉर्मल चेस्ट और फुला के 82 होना चाहिए। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स यानी बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स और नॉर्थ ईस्टर्न, तो 157 सेंटीमीटर और 77 नॉर्मल चेस्ट और फुला के 82 होना चाहिए। उसके बाद फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी, और फीमेल्स जो जैसे जम्मू कश्मीर, गोरखा, कश्मीरी, वैली, लेह, लद्दाख इस जगह से बिलोंग करते हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी। उसके बाद बात कर ले आपका जैसे जो वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट फॉर ऑल पोस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स, और 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, कितने में 16 सेकंड्स में फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर दौड़ आपको 16 सेकंड में लगानी होगी।
उसके बाद 1.6 यानी किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट में, कितनी 6.5 यानी 6.5 मिनट में। उसके बाद लॉन्ग जंप आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 3 फुट यानी 3 फुट 3.65 मीटर इन 3 चांस, यानी कितने 3 चांस में आपको ये लॉन्ग जंप करनी होगी। उसके अलावा हाई जंप, तो हाई जंप में आके 1.2 मीटर इन 3 चांस में, और शॉर्ट पुट 16 लैप्स 4.5 मीटर इन 3 चांस में। और बात कर लेते हैं फीमेल के लिए, तो 100 मीटर रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस आपको 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांस, और हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस। तो ये आपका क्या है, तो फिजिकल है। जितने भी अभ्यर्थी एसएससी सीपीओ के द्वारा जो वैकेंसी आई हैं इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। आप मन लगा के तैयारी करिए, और यदि आप अभी तक सही जगह नहीं जुड़े हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम की इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सभी जुड़ें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करें। और यदि आपके यानी जैसे दिमाग में कोई और डाउट चल रहा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि तैयारी अच्छे से करेंगे तभी आपका यानी सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। और साथ के साथ आप धीमे धीमे फिजिकल की भी तैयारी करें, क्योंकि टेस्ट बहुत से अभ्यर्थी अच्छा कर लेते हैं लेकिन फिजिकल थोड़ा यानी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए फिजिकल की भी धीमे धीमे अपनी तैयारी करें। और आपका जो एग्ज़ाम है इसका ये नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। कब होने वाला है? नवंबर और दिसंबर में आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास ओनली कितने 2 से 3 महीने का समय है। इन 2 से 3 महीने में आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो अभी और तुरंत अपनी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी जुड़ेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, तो आप अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी मजबूत करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि आप यदि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच पाएगी। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।